चलिए बच्चों, आज आपको जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का पूरा बताएंगे। ध्यान से देखिए। पहला सवाल है 3x। पहला सवाल है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें देखिए, जो सेम रहेगा उसको क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। सेम रहेगा उसको क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। जैसे 3x है उसको इस साइड बराबर की साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस में है ना 2x, इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और 18 को एक साइड लिख लेंगे। दोनों जाति को एक साइड कर लिए। अब देखिए 3 में से ये दोनों काटेंगे, कितना आ जाएगा x। तो x बराबर क्या निकल गया, 18। यही इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्या है, 5t माइनस 3। 5t माइनस 3 और इक्वल टू 3t माइनस 5। यही है दूसरा सवाल। क्या है, 5t माइनस 3। बोलो तुम लोग, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। चलिए अब इसमें सेम जो रहेगा उसको क्या करेंगे, बराबर के एक साइड करना है। बराबर किस साइड करना है, एक साइड करना है। चलिए 5t और ये बराबर की साइड कौन अंक में है, प्लस में। इसका चिन्ह क्या है, अरे बराबर की साइड क्या चिन्ह है 3t का, प्लस में है ना। तो बराबर की साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। अब ये जो है, ये तो एक जाति वाला को एक साइड कर दिया तो इसको भी उस साइड ले जाएगा। ये -5 नॉर्मल है ना, इसको इस साइड करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्योंकि बराबर की साइड कौन चिन्ह में है, बोलो तुम लोग, कौन चिन्ह में, प्लस है कि माइनस में है, माइनस में। तो इस साइड करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखो 5t माइनस 3t घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा। यही ना होगा, 2t बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा ना रे, माइनस प्लस माइनस से ना होगा। तो 5 में 3 का क्या हो गया, 2। लेकिन हम क्या बताए, बड़ा भाई का हमेशा रोल रहता है। तो बड़ा भाई इसमें क्या है, अंक अंक जो है, अंक इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5 न है। तो उसका चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस है ना। t बराबर क्या हो जाएगा, -2 बाय, ये देखो यहाँ क्या है, 2 गुना t लिखते हैं। तो ये क्या है, गुना के फॉर्म में है, समझ गया। तो इसलिए बराबर की जब इस साइड करेंगे किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, 2 भागे में ना आएगा। ये कट गया तो क्या हो गया, t बराबर कितना हो गया, -1। t बराबर क्या हो गया, -1। चलिए अब तीसरा सवाल बताते हैं आपको। 5x प्लस 9, 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। यही है ना। अब देखो इसमें भी क्या करना है, सेम जाति को एक साइड करना है। तो 5x और 3x सेम है ना, और 9 और 5 क्या है, अंक सेम है ना। इसको एक साइड करते हैं। 5x इस साइड करेंगे क्या आ जाएगा, 3x इस साइड करेंगे क्या हो जाएगा, बराबर की साइड करना है 9 को। तो प्लस में, तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में। और 5 में से 3 जगह कितना हो जाएगा, 2x। और ये कितना हो जाएगा, घटाना कभी भी घटता है तो बड़का में से छोटका में घटाएंगे। तो अंक बड़ा कौन है, 9 है। 9 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 4। लेकिन यहाँ बड़ा अंक कौन सा है, 9 न है। ये क्या हो गया, माइनस हो गया। x बराबर क्या हो गया, -4/2। जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। जब काट दिए तो कितना हो गया, -2n होगा। और x बराबर क्या हो गया, इसका माइनस का चिन्ह लग गया। तो x बराबर -2। x बराबर क्या हो गया, -2। अब चलिए 4 नंबर का सवाल बताते हैं आपको। 4 नंबर में क्या है, 4z प्लस 3, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z, 6 प्लस क्या है, 2z है। चलो इसमें भी सेम जाती है ना, उसको एक साइड करते हैं। तो 4z माइनस ये इस साइड आएगा ना 2z, और ये 6 को इस साइड करना बराबर के। तो ये प्लस में तो इस साइड आएगा क्या होगा, माइनस। तो 4z में से 2z चल गया, कितना बच गया, 2z। बोलो हुआ कि नहीं, 6 में से 3 गया 3। अब देखो जेड, ये दोनों 2z है ना। तो हम क्या बोले थे, सेम जात मतलब जो सेम जाति रहेगा उसको एक साइड हमेशा करने का कोशिश करेंगे इसमें। तो क्या हो गया, ये जो है 2 इस साइड आएगा, ये तो गुना फॉर्म में है ना। तो इस साइड आएगा किस में आ जाएगा, भागा में। तो जेड बराबर क्या निकल गया, 3/2 निकल गया। ये कितना नंबर का था, 4 नंबर का। अब चलिए 5 नंबर का बताते हैं। 5 नंबर का सवाल क्या है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस क्या है, x है ना। चलो इसको वही सेम प्रोसेस है, सेम वही है, वही मतलब इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। तो क्या करेंगे, एक साइड करेंगे, 2x x लिखे या 1x लिखे, दोनों तो गुना फॉर्म में है ना। बोलो, तो दोनों गुना फॉर्म में, तो क्या करेंगे, ये दोनों सेम है ना हुआ, 2x और 1x। तो इसलिए 1 नहीं लिखा जाता, दोनों सेम फॉर्म में रहता है। तो 2x ये इस साइड आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में था ना इस साइड, इस साइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में। अब 14 है,
और बराबर की साइड माइनस को इस साइड 1 को इस साइड करके क्या आ जाएगा प्लस में, तो कितना हो गया 2x + 1x इक्वल टू कितना जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3x। अब 14 एक कितना आ जाएगा 15, x बराबर क्या हो जाएगा 15 ये गुना में इस साइड आएगा बराबर क्या हो जाएगा भागा, 3 × 5 = 15, x बराबर क्या निकल गया 5। ये आपका कितना नंबर का सवाल था 5 नंबर का, समझ गया। अब छठा नंबर बताते हैं, देखो छठा नंबर सवाल है तुम्हारा 8x + 4, 8x + 4, 8x प्लस क्या है 4, उसके बाद क्या है बराबर 3x - 1 छोटी कोष्ट में है, उसके बाद +7, यही है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले क्या करना है सरल करना है, इसको पहले सरल करना है। तो लिखो 8x + 4, 3 को x से गुना करेगा क्या होगा 3x, 3 को 1 से गुना करेगा -3, अब प्लस क्या हो जाएगा 7। बोलो तुम लोग बोलता नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, इसको लाइन दे दो पहले, तो इसमें मिल जाएगा क्या हो जाएगा 8x, ये दोनों सेम जाति लग रहा है, तो इस साइड करेंगे तो प्लस में, इस साइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस में। अब देखो ये 4 और -3 और 7 ये अंक है ना नॉर्मल, तो इसमें तो इसको क्या करना बराबर की सेट कर देना है। देखो -3 + 7 ये तो अंक लिख दिए बराबर का ऑलरेडी पहले से इस साइड है। अब 4 को इस साइड करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, होगा कि नहीं होगा। 8 में 3 गया कितना हो गया 5x, ये दोनों चिन्ह है, ये इसमें है ना -3 और -4 दोनों का चिन्ह सेम है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा -7 जुट जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये क्या है प्लस है, यही ना है। अब देखो 5x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा 0/5, यही ना होगा। ये 0 हो गया, x बराबर कितना 0/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, लास्ट में क्या आ गया आंसर 0 आ गया, क्या आ गया 0। चलिए ये 6 नंबर का था। अब हम 7 नंबर का बताते हैं आपको, इसको लिख लिया तुम लोग, लिखा इसको, यहाँ तक तो बता दिए थे, यहाँ तक बता दिए थे ना। चलो पूरा ले रही है वीडियो, पूरा आने दो बोर्ड का, 6 तक बता दिए थे ना। चलो आगे पीछे हो जाओ, सब आएगा, पूरा बोर्ड दिखाई देना चाहिए, पूरा बोर्ड का है। हाँ चलो 7 नंबर का सवाल क्या है, x बराबर, ये हवा जो चलता है ना मार्कर सूख जाता है, x बराबर क्या है 4/5, नजदीक कर लो दिखाई देगा बोर्ड, तुम आगे पीछे हो जाओ। x प्लस क्या है 10, यही है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं सॉल्व। यहाँ तक बताए थे क्या, ये वाला नहीं बताए थे ना, बात नहीं करना है क्लास में। इसको हम क्या करेंगे पहले इसको गुना कर लेते हैं, यानी इसको गुना करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, सवाल ठीक है यही है ना, हाँ तो 4/5 गुना x करेंगे तो x होगा। अब देखो इसको जब गुना करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस पहले देगा 4, यहाँ समझो पहले इसको इससे गुना किए, उसके बाद इसको इससे, दोनों से करेंगे ना, ब्रैकेट में जितना अंक रहेगा उतना से इसको करेंगे गुना। तो पहले हम लोग किससे गुना कर दिए 4/5 को, यानी 4/5 को किससे गुना किए x से, और उसके बाद किससे गुना करेंगे 4/5 और गुना कितना हो जाएगा 10, यही ना होगा। बोलो अब इसको हम क्या लिखेंगे, सब अच्छा से लिख लो इसको क्रमबद्ध में। तो 4x/5 ये लिख दिए, और ये क्या हो गया 10 × 4 कितना होगा 40/5, यही ना होगा। बोलो अब देखो x बराबर क्या हो गया 5, इसका एलसीएम तो सेम ही होगा, तो जब एलसीएम सेम होगा तो ऊपर वाला भी क्या हो जाता है इसमें, जब ऐसा दिखाई दे दोनों का हर जो है दो भिन्न हो 4 भिन्न हो जो भी भिन्न हो, अगर सबका सेम रहेगा तो उसका एलसीएम भी क्या हो जाता है सेम हो जाता है, क्या हो जाता है। जैसे मान लो 2/5 4/5, ठीक है 4/5 4/5 5/5, मतलब और एक और लिख लो 2/5, यानी सबका हर ऊपर वाला क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर, यही ना बोलते हैं नीचे वाले को। तो जब हर सेम रहेगा तो सबका एलसीएम क्या हो जाता है सेम हो जाता है, क्या हो जाता है सेम। इसी तरह दोनों का एलसीएम क्या है सेम है, दोनों का एलसीएम क्या है सेम है। तो दोनों का एलसीएम जब सेम है तो हम लोग क्या किए हैं डायरेक्टली लिख दिए, जोड़ दिए ना रे, देखो बोर्ड पे समझो। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ पे कोना कोनी गुना कर लेंगे, क्या करेंगे कोना कोनी। जैसे मान लो यहाँ और ऐसे ऐसे गुना होता है ना, यहाँ तो कोई अंक नहीं है तो हम क्या मान लिए हैं एक है, कुछ नहीं है तो एक है। एक ज्यादातर जगह पे मौजूद रहता है, तो एक क्या रहता है एक, जैसे भोज खाता है छोटका बच्चा, तो वो क्या होता है कहीं भी चल जाएगा, पड़ोसी में ना तो नहीं देगा तो वहां चल जाता है ना। उसी तरह एक रहता है वो कहीं भी भोज खाने के लिए चल जाता है, समझा। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कोना कोनी गुना कर लेंगे, क्या करेंगे
कोना कोनी गुना करेंगे तो 5 को x से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x। ऑलरेडी ये ऊपर में क्या है 4x प्लस 40, 4x प्लस 40 यही ना है। अब देखो बात नहीं करेगा, इधर देखो समझो, ये दोनों कुछ दिखाई दे रहा है इस सवाल में, दोनों क्या है, दोनों सेम है ना, तो एक साइड कर लो। एक साइड हम लोग करते हैं ना सेम वाला को, सेम जाति को एक साइड भेजते हैं ना, क्योंकि उसका पार्टी तब क्या हो जाएगा मजबूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा मजबूत होगा। तो 5x इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, इस साइड आएगा क्या होगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। और ये ऑलरेडी इस साइड क्या है प्लस में 40 है ना, तो 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा x, तो x बराबर क्या निकल गया 40, x बराबर क्या निकला 40। ये 7वां नंबर था ना। अब चलो हम 8वां नंबर बताते हैं। कौन बताते हैं 8वां नंबर सवाल बताते हैं। 8वां सवाल है तुम्हारा 2x/3। बात नहीं करेगी, तुम बहुत बात करती है। 2x + 1। बोर्ड पे देखो, सवाल को समझो, नहीं आता है तो पूछो कैसे बनाए हैं। 7x बराबर क्या बटे क्या है 15 + 3। इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा बताओ, भिन्न का जोड़ नहीं नजर आ रहा है, आ रहा है ना रे, पूछना है तो हम क्या बोले नीचे में एक है ना, तो वही मानेंगे। तो इसको पहले क्या करना है, सेम वाला को एक साइड करेंगे ना, ऐसे में बनेगा नहीं बनेगा, तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं। चलो ये इधर बड़ा दिखाई दे रहा है, इधर 7x बड़ा दिखाई दे रहा है ना, इसी साइड कर लेते हैं। 7x + 15, 7x प्लस क्या होगा 15, 7x बटे कितना होगा 15। इसको प्लस में है ना, इस साइड बराबर की साइड करेंगे क्या आ जाएगा 2x/3 माइनस में आएगा ना। अब देखो ये तो ऑलरेडी +1 है, और इस साइड करेंगे क्या हो जाएगा -3, होगा कि नहीं होगा बोलो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 15 3 का लघुत्तम तुम लोग को आता है ना, लघुत्तम क्या होता है जोड़ा अंक करता है, लघुत्तम क्या होता है जोड़ा अंक करता है। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, अब कटेगा। अब तो सिंगल सिंगल हो गया, तो एलसीएम क्या हो गया 15 हो गया, क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया 15 हो गया। चलो एलसीएम 15 हो गया। अब 15 में 15 से भगा देगा कितना होगा 1, 15 में 15 से भगा देगा कितना बचेगा बोलो 1। 1 में नीचे से भागा देते हैं, वो जो भागफल रहता है उसको ऊपर से क्या करते हैं गुना, क्या करते हैं गुना। 15 में 15 तो कितना भागफल 1, 1 में 7x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7x बोलो। चलो ठीक है, अब माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। अब देखो 3 से 15 में भागा देगा क्या आएगा 5, कितना में कटेगा 5, और 5 को 2 से गुना करेगा कितना हो जाएगा 10x बोलो, होगा कि नहीं होगा। इधर 1 में से 3 घटाएगा क्या होगा, हमेशा बड़का अंक से छोटका अंक में घटता है, तो 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2। लेकिन बड़ा भाई कौन है इसमें, 1 बड़ा भाई है कि 3 बड़ा भाई है बोलो बोलो 3, तो उसका चिन्ह क्या है माइनस में, क्या है माइनस में। चलो अब इसको कोना कोनी गुना करते हैं ना, तो ये कर देंगे कितना आ जाएगा -30, ऐसे पूरा लिखो -2 गुना 15, समझ में आया। ऊपर वाला क्या है 7x - 10x यही है ना। अब इसको गुना करो -30 आएगा, और 7 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, फिर वही है बड़का में से छोटका घटाएंगे, बड़का में से छोटका, 10 में 7 गया 3x हो गया ना। बोलो पहले अंक से अंक घटा लो, पहले अंक से अंक घटा लो, तब चर का मान जो रहता है वो डाल दो। तो 10 में 7 गया कितना आ गया 3, बोलो 3 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो बड़का भाई कौन है 10, तो उसका चिन्ह क्या है माइनस। जब बराबर के दोनों साइड, बराबर के लेफ्ट LHS साइड और RHS साइड, समझ रही है, दोनों साइड अगर माइनस रहेगा तो वो दोनों कट जाता है, दोनों क्या हो जाता है बराबर बराबर रुपया लेके अपने घर चला जाता है, बराबर बराबर रुपया लेके क्या कर जाता है ये अपना। इस साइड कौन घर हो गया RHS घर है, इस साइड कौन घर है RHS, इस साइड क्या हो गया LHS, तो ये दोनों अपने अपने घर क्या हो जाता है चला जाता है बराबर करके, समझ गया। इसको हम क्या करेंगे माइनस माइनस कट गया ना। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, अगर किसी बच्चा को इधर समझ नहीं आता तो हम इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे अभी 3x = 30 है बोलो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं उलट के भी लिख सकते हैं। 3x = क्या हो जाएगा 30, ये भी चीज सेम है और ये भी चीज क्या है दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। अब देखो यहाँ गुना फॉर्म में है ना, तो इसको भागा में लाएंगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 दही कितना हो गया x = 10, x बराबर क्या निकल गया 10। ये कितना नंबर का सवाल था 8। तुम लोग लिख नहीं रहा है क्या, छठा तो बता दिए थे ना, ये दोनों को नोट करो जल्दी से लिखो, तब तक पानी पीते हैं।